ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे चतुर्शीत्यधिकशततमोऽध्याय। महेश्वर उवाच। सेवितं बहुभिः सिद्धैर्पुण्ड्रवैर्गान्धर्वैः विदित्वा तु परं क्षेत्रमं विमुक्तनिवासिनां त्वद्गुहां देवस्य तत् तीर्थं तत्तपोवनं परं स्थानं तु ते यान्ति सम्भवन्ति न ते पुनः ज्ञाने विहितनिष्ठाना परमानन्दमिच्छताम या गति विरहिता सिद्धि सा विमुक्तेऽमृतस्य तु भवस्य प्रीतिर्तुला हा विमुक्तेहानोत्मा असङ्ख्येयं फलं तत्र हाक्ष्य च गतिर्भवेत् परं गुहां समाख्यातं शमशानमिति संज्ञितम् अविमुक्तं न सेवन्ते वञ्चितास्ते नरा भुवि अविमुक्ते स्थिते पुण्यपांशुभिर्वाट् युनेरिते अपि दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमागतिम् अविमुक्तघ्नानवं तु देवदानवमानवेनाशक्तये प्रमेयत्वात् स्वयं यत्र भवस्थितः अनाहिते गिर्नो यष्टा नो शुचिस्तस्करोऽपि वा अविमुक्ते वसेदयस्तु स वसेदीशरालय तत्र न पुण्यकृत् कश्चित् प्रसादादि शरस्य च अज्ञानाज्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा यक्तिचिच्छुभं कर्म कृतं मानुषबुद्धिना अविमुक्ते प्रविष्टस्य भस्मसाद् भवेत् सरितसागरा शैलास्ति तीर्थानयानतनानि च भूतप्रेतपिशाचाक्षगणामात्रगणास्तथा शमशानिका परिवारा प्रियास्तस्य महात्मना नाते मुञ्चन्ति भूतेशं तान् भवस्तु न मुञ्चति रमते च गणे सार्धं विमुक्ते स्थितः प्रभु दष्टैतान् भीतकृप्नान् दुष्कृतकारिणा अनुकम्पया तु देवस्य प्रयान्ति परमागतिं भक्तानुकम्पी भगवान् स्थिर्यर्योगनिगतानपि न्यते एव वरं स्थानं यत्र यान्ति च याज्ञिका भार्गवाङ्गरस् सिद्ध्वा भृश्यस्य महाव्रता विमुक्ता गिनना दग्धा घ्नोतूलमिवाहितं न सा गति कुरुक्षेत्र गङ्गाद्वारे च पुष्करे सा गति विरहिता पुंसामविमुक्तनिवासिनां तिर्ययोग यो निगता सत्त्वा ये विमुक्ते कृतालया कालेन निधनं प्राप्तास्ते यानि परमागतिम् मेरुमन्दरमात्रपि राशिपापस्य कर्मणा विमुक्तं समासाद्य तत्सर्वव्रजति श्रयं शमशानमिति विख्यातमिव मुक्तं शिवालयं तद्वगुहां देवदेवस्य तत्तीरत्तत्तपोवनं तत्र ब्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगमा योगिन्नक्ष तथा साध्या भगवन्त सनातनम् उपासन्ते शिवं मुक्ता मद्भक्ता मत्परायणा या गतिर्ज्ञानतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम् अविमुक्ते मृताना तु सा गति विरहिता शुभा सहन्ता रक्षकर्तारस्तिस्मान् ब्रह्मादये सुरा सम्राड् विरान्मया लोका जायन्ते हा पुनर्भव महर्जनस्तपक्षेव सत्यलोकस्तथैव च मनसा परमो योगो भूतभव्यभवस्य च ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य योनिसंख्यादिमोक्षयो एवं मुक्तं न मुञ्चति न रासते नैव वञ्चिता उत्तमा सर्वतीर्थानां स्थानानामुत्तमम्
मुत्तमं च यत् क्षेत्राणामुतं चैव शमशानाना तथैव च तटाकाना च सर्वेषां कूपानासोत्स्रोतसा तथा शैलानामुतं चैतत्तडागाना तथोत्तमं पुण्यकृत् भक्तेक्षहा विमुक्तं तु सेव्यते ब्रह्माणं परं स्थानं ब्रह्मणाध्यासितं च यत् ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ब्रह्मणा चैव रक्षितम् अत्रैव सप्तभुवनं काञ्चनो मेरुपर्वता मनसा परमो योगा प्रीत्यर्थ ब्राह्मणः स तु ब्रह्मा तु तत्र भगवान् संदया चेक्षरे स्थिता पुण्यात् पुण्यतं क्षेत्रं पुण्यकृतिर्निषेवितम् आदित्योपासनां कृत्वा विप्राक्षामरतां गता अन्येऽपि ये त्रयो वर्णा भव्यभक्तया समाहिता अविमुक्ते तनुं त्यक्त्वा कृत्वा गच्छन्ति परमागतिम् अष्टो मासान् विहारस्य यतीना संयातत मनाम् एकत्र चतुरो मासो वा निवसेतु पुनः विमुक्ते प्रविष्टाना विहारस्तु न विद्यते न देहो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रे पुरातने मोक्षो संशयस्त्रत्र पञ्चत्वं तु गतस्य वे स्त्रय पतिव्रता याक्ष भक्ता समाहिता अविमुक्ते विमुक्तास्ता यास्यन्ति परमागतिम् अन्याया कामचारिण्ये स्त्रियो भोगपरायणा कालेन निधनं प्राप्ता गच्छन्ति परमागतिं यत्र योगेक्षमोक्षक्ष प्राप्यते दुर्लभो नरे अविमुक्तं समासाद्य नान यद्गच्छेत् तपोवनम् सर्वात्मा तपा सेव्यं ब्रह्माणेनार्थसंशय अविमुक्ते वसेद् यस्तु मम तुल्यो भवे नरा यतो मया नामुक्तं हि विमुक्तं तथा स्मृतम् अविमुक्तं न सेवन्ते मूढा ये सतं सावृता विन्मुक्तरेतरसामध्ये ते वसन्ति पुनः पुनः कामक्रोधक्षलोभक्ष दम्भ सतम्भोतिमत्सरा निद्रा तन्द्रा तथा लस्यं पैशून्यमिति ते दश अविमुक्ते स्थिता विघ्ना शक्रेण विहिता सव्ययम् विनायकोपसर्गक्ष सततन्तमूर्धनर्तिष्ठति पुण्यमेतद्भवेत् सर्वभक्तानां नुकम्पया परं गुहामिति ज्ञात्वा तथा शास्त्रानुक्तदर्शनात् व्याहन्त देवदेवैस्तु मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः मेधसा विप्लुता भूमिर्विमुक्ते तु वर्जिता पूता सम्भवत् सर्वा महादेवन रक्षिता संस्कारस्तेन क्रियते भूमिरन्यत्र सूर्यभिः ये भक्ता वरदं देवमक्षरं परं पदं देवदानवगन्धर्वयक्षरक्षोमहोरगा अविमुक्तमुपासन्ते तनिष्ठास्तत्परायणा ते विशन्ति महादेवमा ज्याहुतिरिवानलं त्वं वै प्राप्य महादेवमीक्षराध्ययुषितं शुभम् अविमुक्तं कृतार्थो समित्यात्मानुपल्भयते ऋषिदेवासुरगणे जपो होमपरायणे यतिभीमरोक्ष विमुक्तं व्यतेनाभिमुक्तिमृतं कश्चिन्नरकं याति किल वशी ईर्ष्यानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिं धियो जन्मर्थार्ध च ततः क्षेत्रं पूर्वपश्चिमस् अर्धयोजनविस्तीर्णं दक्षिणोत्तरतः संवृतं वाराणसी तदीया च
यावच्चोक्कलनदीतु वै एष क्षेत्रस्य विस्तारा प्रोक्तो देवेन धीमता लब्ध्वा योगं च मोक्षं च काङ्क्षतो ज्ञानमुत्तमम् अविमुक्तमं न मुञ्चति तनिष्ठास्तत्परायणा तस्मिन् वसन्ति ये मर्त्या न तेषोच्या कदाचन योगक्षेत्रं तपक्षेत्रं गन्धर्वसेवितं सरितासागरा शैला नाविमुक्तसमा भुवि भूर्लोके चान्तरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि च आतिथ्य वर्तते चान्यदेदविमुक्तं प्रभावता ये तु ध्यानं समासाद्य मुक्तात्मान समाहिता संनियम्येन्द्रिये ग्रामं जपन्ति शत्रुधीर्यम् अभिमुक्ते स्थिता नित्यं कृतार्थास्ते द्विज्वातय भवभक्तिं समासादरं मनन्ते तु सुनिक्षिता सहन्ते शक्तिता कामान् येभ्यो बहिः स्थितता शक्तिः सर्वतो मुक्ता शक्तितस्तपस्वी स्थिता करणानि चात्मानं पुनर्भवभाविता तमं वै प्राप्य महात्मान्मीक्षरं निर्भया स्थिता न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि अविमुक्ते तु गृहान्ते भवेन विभुना स्वयम् उत्पादितं महाक्षेत्रं सिद्ध्यन्ते यत्र मानव उद्देशमात्रं कथिता अविमुक्तगुणान् तथा समुद्रे स एव रत्नानां विमुक्तस्य विस्तरं मोहनं भक्तानां भक्तिवर्धनं मूढास्ते तु न पश्यन्ति शमशानमिति मोहिता हर्यमाणोऽपि यो विद्वान् वसेद विघ्नशतैरुपि स याति परमं सत्स्थानं यत्र गत्वा न शोचति जन्म मृत्यु जरा मुक्त परम याति शिवालयम् अपुर्मरणाना हि सा गतिर्मोक्षाकाङ्क्षिणां यां प्राप्य कृतकृत्यया स्यादिति मन्येत पंडिता न दानेन तपोभिर्वा न यज्ञेनापि विद्यया प्राप्यते गितिरिष्टा हा विमुक्ते तु लभ्यते नानावर्णाविर्णाक्ष चण्डाला ये जुगुप्यस्ता किलिभक्षे पूर्णदेहाक्ष प्रकष्टे पातकेस्तथा भेषजं परमं तेषामविमुक्तं विदुर्दुःखदा जातयन्तर्सहस्रेषु हा विमुक्ते म्रियेत तु या भक्तो विश्वेश्वरे देवेन स भूयोऽभिजायते यत्र चेष्टं हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् सर्वमक्षमेतस्मिन् विमुक्तेन सञ्चया कालेनोपर्तायान्ति भवे सायुज्यं क्षयं कृत्वा पापसहस्राणि पश्चात् सन्तापमेत्यवेयो विमुक्ते युज्येत स याति परमागतिम् उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न विकल्पयेत् सर्वस्तेषां शुभकालो हा विमुक्ते म्रियन्ति येन तत्र कालो मीमांस्यं शुभो वयादि वा शुभः तस्य देवस्य महात्मयात् सथानमद्भुतकर्मणा सर्वेषामेव नाथस्य सर्वेषां विभुना स्वयं श्रुतवेदमृष्यौ सर्वे स्कन्देन कथितं पुरा अविमुक्ताश्रम पुण्यं भावयेत करणे शुभे। इति श्रीमत्स्य महापुराणे विमुक्त महात्मये नाम चतुर्शीत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। भगवान शिव ने कहा, विमुक्त निवासियों के इस परम श्रेष्ठ स्थान को जानकर पुनः संसार में जन्म की आकांक्षा न रखने वाले अनेक सिद्धगणों ने इस स्थान में निवास किया है। महादेव का ये अतिशय गुरु स्थान श्रेष्ठ तीर्थ तथा तपोवन स्वरूप है। जो लोग उस उत्तम
क्षेत्र में जाते हैं वे पुण्य संसार में जन्म नहीं ग्रहण करते। सत्पुरुषों द्वारा परमानंद को प्राप्त करने के इच्छुक तथा ज्ञान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की जो गति बतलाई गई है वह अभिमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त होती है। इस अभिमुक्त क्षेत्र में भगवान शंकर की अनुपम और अनुत्तम प्रीति है। अंत यहाँ जाने से असंख्य फल और अक्षय गति की प्राप्ति होती है। महाशमशान के नाम से प्रसिद्ध ये अभिमुक्त परम गुहा कहा गया है। भूतल पर जो मनुष्य इसका सेवन नहीं करते वे वस्तुत ठगे गए हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र धूल के स्पर्श से अतिशय दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं उस अभिमुक्त की अनुपम महिमा होने के कारण देवता, दानव और मनुष्य उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो अग्नि का आधान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, पवित्र या चोर है, वह भी यदि अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करता है तो मानो महेश्वर के लोक में ही निवास कर रहा है। महेश्वर की कृपा से वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं करता। स्त्री अथवा पुरुष द्वारा मानव बुद्धि के अनुसार जान या अनजान में भी जो कुछ दुष्कर्म किया होता है वह सब अभिमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही भस्म हो जाता है। नदियाँ, सागर, पर्वत, तीर्थ, देवालय, भूत, प्रेत, पिशाच, शिवगण, मातृगण तथा शमशान निवासी ये सभी उन महात्मा शिव को प्रिय हैं। अंत ना तो वे भूतपति शिव को छोड़ते हैं और न शिव उनका परित्याग करते हैं। अभिमुक्त में स्थित वे प्रभु अपने प्रमथ गणों के साथ रमन करते हैं। भय से त्रसत पापी, दुराचारत अथवा तिर्य योगी में निमें ही क्यों न उत्पन्न हुए वे सभी अभिमुक्त को देकर महादेव की अनुकंपा से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर उन सभी को ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देते हैं जहाँ यज्ञ करने वाले भृगुवंशी, अंगिरा गोत्री, सिद्ध तथा महाव्रती ऋषिगण जाते हैं। उनके पाप अग्नि में डाली गई रुई के समान अभिमुक्त की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों की जो गति बतलाई गई है वह गति कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार और पुष्कर तीर्थ में नहीं मिलती। तेरे योगी में उत्पन्न हुए जो जीव अभिमुक्त में निवास करते हैं वह समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। चाहे मेरु या मंदराचल के बराबर भी पर आप पाप कर्म की राशि क्यों ना हो वह सब का सब पाप अभिमुक्तों में आते ही नष्ट हो जाता है। शिव जी का ये निवास स्थान अभिमुक्त शमशान के नाम से विख्यात है। उन देव का वह परम गुरु गुप्त स्थान है, वह तीर्थ है और वह तपोवन है। वह नारायण सहित ब्रह्मा आदि देवगण, योगी, समूसा साध्य गण और जीवन मुक्त शिव परायण शिव भक्त सनातन भगवान शिव की उपासना में रत रहते हैं। ज्ञान संपन्न तपस्वियों तथा यज्ञों का विधान पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है वही शुभ गति अभिमुक्त में मरने वालों के लिए कही गई है। जगत की सृष्टि करने वाला तथा जगत का संहार करने वाला ब्रह्मा आदि देवगण एवं सम्राट विराट आदि मानव समूह एवं महजन तप और सत्यलोक में निवास करने वाले प्राणी अभिमुक्त क्षेत्र में आकर पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाते हैं। मन का तथा भूत भविष्य और वर्तमान का परम योग है और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी समूह का तथा सांख्य आदि मोक्ष का उत्पत्ति स्थान है। जो मनुष्य इस अभिमुक्त का परित्याग नहीं करते वह वंचित नहीं है। ये अभिमुक्त क्षेत्र सभी तीर्थों, स्थानों, क्षेत्रों, शमशानों, सरोवरों, सभी कूपों, नालों, पर्वतों और जलाशय में उत्तम है। पुण्य कर्मा शिव भक्त अभिमुक्ता का ही सेवन करते हैं। ये ब्रह्मा का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, ब्रह्मा द्वारा सदा सेवित और ब्रह्मा द्वारा रक्षित है। ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए यही सातों भुवन और सुवर्णमय सुमेरु पर्वत हैं। यही मन का परम योग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा तीनों संध्याओं में शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। इस क्षेत्र पुण्य से भी पुण्यतम है और पुण्य आत्मा द्वारा सेवित है। यहाँ आदित्य की उपासना करके विप्रगण अमर हो गए हैं। जो अन्य 3 वर्णों के प्राणी हैं वे भी शिव भक्ति से युक्त हो अभिमुक्त क्षेत्र में शरीर का परित्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। संयंत आत्मा वाले यतियों के लिए 8 मासों का विहार विहित है। वह चतुर्मास में एक स्थान में केवल 4 मास या 2 मास तक निवास कर सकते हैं, किंतु अभिमुक्त में निवास करने वाले यतियों के लिए ये विहार का विधान नहीं है। वे काशी में सदा निवास करते हैं। प्राचीन शास्त्र में ऐसा दिखा गया है कि यहाँ मरने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो पतिव्रता स्त्रियां शिव जी की भक्ति में लीन है वह इस अभिमुक्त में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं।
इनसे अतिरिक्त जो कामपरायण एवं भोग में आसक्त स्त्रियां व इस क्षेत्र में यथा समय मृत्यु को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ मनुष्य दुर्बल योग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस अभिमुख क्षेत्र में पहुंचकर किसी अन्य तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों को ये यहाँ निस्संदेह सर्वभाव से तपस्या में तत्पर रहना चाहिए। जो मनुष्य अभिमुक्त में निवास करता है वह मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए कि अभिमुक्त नाम से कहा जाता है। जो मोहग्रस्त पुष्प तमोगन से आवृत हो अभिमुक्त में निवास नहीं करते, वे मल मूत्र वीर्य के मध्य में पुनः पुनः निवास करते हैं, अर्थात उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, दम, स्तंभ, अतिशय, मात्सर्य, निद्रा, तंद्रा, आलस्य तथा पिशुनता, ये 10 विघ्न जो स्वयं इंद्र द्वारा विहित हैं, अभिमुक्त में स्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त विनायकों के उपद्रव निरंतर सिर पर सवार रहते हैं, किंतु ये सभी भक्तों के प्रति भगवान की अनुकंपा के कारण पुण्य फल प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ देवताओं और तत्व दृष्टा मुनियों के द्वारा शास्त्र की आलोचना के आधार पर इस स्थान को परम गुहा कहा गया। प्राचीन काल में मधु कैटभ भी की मज्जा से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, किंतु अभिमुक्त की भूमि उससे रहित थी। महादेव जी के द्वारा रक्षित ये संपूर्ण भूमि पवित्र ही बनी रही। इसलिए कल्प सूत्रोक्त रीति से मनीषी गण अन्यत्र भूमि का संस्कार करते हैं। जो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और प्रधान नाग भगवान भव में निष्ठा रखते हुए उनकी भक्ति में तत्पर हो अभिमुक्त क्षेत्र में आकर भक्ति पूर्वक वर प्रदान करने वाले अविनाशी परम पद स्वरूप शंकर की उपासना करते हैं, वे महादेव में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे घी की आहुति में अग्नि में प्रविष्ट होती है। वह उन महादेव को तथा ईश्वर द्वारा अधिकृत शुभमय अभिमुक्त को पाकर अपने को मैं कृतार्थ हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। ऋषि, देव, असुर और जप होम परायण मुमुक्षु और यति समूह इस अभिमुक्त में निवास करते हैं। कोई भी पापी अभिमुक्त क्षेत्र में मरकर नरक में नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से वे सभी परम प्रगति को प्राप्त होते हैं। ये क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2.5 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। ये शिवपुरी, वाराणसी, शुक्ल नदी तक बसी हुई है। बुद्धिमान महादेव ने इस क्षेत्र का ये विस्तार स्वयं बतलाया है। शिव में निष्ठावान और शिवपरायण भक्तगण योग और मोक्ष को प्राप्त कर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अभिमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करते। जो मृत्यु लोक वासी व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वे कभी भी शोचनीय नहीं होते। ये अभिमुक्त क्षेत्र योग क्षेत्र है, तप क्षेत्र है तथा सिद्ध और गंधर्वों से सेवित है। भूतल पर नदी, सागर और पर्वत कोई भी अभिमुक्त के समान नहीं है। भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग में जितने तीर्थ है, उनका अभिमुक्त अपने प्रभाव से अतिक्रमण कर विराजमान है। अभिमुक्त में नित्य निवास करने वाले जो द्विजगण ध्यान योग की प्राप्ति से मुकात्मा हो समाहित चित्त से इंद्रियों को निरुद्ध कर शतरुद्री का जप करते हुए कृतार्थ हो जाते हैं और भव की भक्ति को प्राप्त कर निश्चित रूप से रमन करते हैं। जो यथाशक्ति कामनाओं का परित्याग कर विषय वासना से रहित, यथाशक्ति सब तरह से मोक्ष, यथाशक्ति तपस्या में स्थित तथा अपनी इंद्रियों और आत्मा को वश में कर चुके हैं, उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। वे उन महात्मा शिव को प्राप्त कर निर्भय विचरण करते हैं। सर्वव्यापी शिव अभिमुक्त में उन व्यक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। अंत सैकड़ों कोटि कल्पों में भी उनका पुरागमन नहीं होता है। इस महाक्षेत्र को स्वयं भगवान शिव ने उत्पन्न किया है, जहाँ मानवों को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मैंने अभिमुक्त के गुणों का संक्षेप से वर्णन किया है। अभिमुक्त क्षेत्र का विस्तार समुद्र के रत्नों की भांति दुष्कर है। ये अभक्तों को मोहित करने वाला और भक्तों की भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मोहग्रस्त मूढ़ व्यक्ति इससे शमशान समझकर इसकी ओर नहीं देखते। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से बाधित होकर भी अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। वह जन्म, जरा, मरण से रहित होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले पूर्व जन्म से रहित व्यक्ति को जो गति प्राप्त होती है, उस गति को प्राप्त कर विद्वान अपने को कृत्य मानता है। जो अभीष्ट गति दान, तप, यज्ञ और ज्ञान से नहीं प्राप्त होती, वह अभिमुक्त क्षेत्र में सुलभ हो जाती है। जो चंडाल योनि में उत्पन्न अनेकों रंगों वाले कुरूप और निंदित हैं, जिनका शरीर उत्कृष्ट पातकों एवं पापों से परिपूर्ण है, उनके लिए अभिमुक्त क्षेत्र परम औषध के समान है।
ऐसा पंडित वर्ग मानते हैं। जो भगवान विश्वेश्वर का भक्त हजारों जन्मों के बाद अभिमुक्त में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस अभिमुक्त क्षेत्र में किया हुआ यज्ञ, दान, तप, होम आदि सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर अविनाशी शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो हजारों पापों का संपादन कर बाद में पश्चाताप का अनुभव करता है, वह अभिमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करके परम गति को प्राप्त होता है। इस विश्व में उत्तरायण एवं दक्षिणायन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो अभिमुक्त में प्राण त्याग करते हैं, उनके लिए सब समय शुभ है। उस समय शुभ या अशुभ काल का विचार नहीं करना चाहिए। सभी के नाथ सर्वव्यापी अद्भुत कर्मा स्वयं महादेव के महात्म्य से ये स्थान परम अद्भुत है। पूर्व समय में सभी ऋषियों ने सकंद द्वारा कथित इस पवित्र वृत्तांत को सुनकर यह निर्णय किया कि इस अभिमुख क्षेत्र का विशुद्ध इंद्रियों द्वारा सेवन करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अभिमुक्त महात्म्य वर्णन नामक 184वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।